देवभूमि हिमाचल प्रदेश वास्तव में ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। अतः महादेव की कहानी भी इसी सत्य को चरितार्थ करती है। सिरमौर जिले में शिमला नाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वाकधार की पर्वत श्रृंखला पर स्थित भूरेश्वर महादेव का मंदिर भक्ति और आस्था की स्थली है। यहाँ से पंजाब का मैदानी इलाका और चूड़धार की पर्वत श्रृंखलाओं के साथ शिमला की पहाड़ियों के दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। मान्यता है कि द्वापर युग में इस पर्वत श्रृंखला पर बैठकर ही महादेव ने माता पार्वती के साथ महाभारत युद्ध को देखा था। उसी समय से यहाँ पर शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। प्राचीन शिव मंदिर समुद्र तल से करीब 800 फीट ऊंचाई पर है। ये जगह चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों व पहाड़ियों से घिरी हुई है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार यहाँ पास के ही गांव टिकरी पंजेली में भाई बहन रहते थे जो सौतेली माँ के खराब व्यवहार से बहुत परेशान थे। वे रोज़ाना इसी पर्वत श्रृंखला पर पशुओं को चराने के लिए आते थे। एक दिन तेज तूफान में उनका बछड़ा गुम हो गया। सौतेली माँ ने लड़के को आंधी में ही बछड़ा ढूंढने के लिए भेज दिया। जब लड़का बछड़े को ढूंढता हुआ शिवलिंग के पास पहुंचा तो वहां बछड़ा शीत प्रकोप के चलते निर्जल हो गया था। ये देख लड़का सहम गया और शिव आराधना में लीन हो गया। अगले दिन जब लड़के के पिता पुत्र को ढूंढने गए तो बछड़ा और लड़का दोनों ही देखते देवयोग से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने लड़के की बहन का विवाह तय कर दिया। जिस दिन लड़की की डोली जा रही थी तो उसने रास्ते में उस स्थान पर जाने की इच्छा जाहिर की जहाँ उसका भाई अंतर्ध्यान हुआ था। लड़के की डोली जब वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ गहरी खाई में छलांग लगा दी और अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय से हर साल दिवाली के 11वें दिन यहाँ मेला लगता है। लोग शिवलिंग के साथ उस स्थान पर जहाँ लड़की ने छलांग लगाई थी उस पर दूध दही व घी चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। भाई बहन के मिलन का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर में शिव परिवार भी स्थापित है। यहाँ रखे प्राचीन वाद्य यंत्र समय समय पर बजाए जाते हैं। मंदिर की परिक्रमा करने पर काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर होने का एहसास भी होता है। यहाँ पर एक देवशिला काफ़ी प्रसिद्ध है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु देवशिला पर खीर और दूध आदि का भोग लगाते हैं। तत्पश्चात मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा देवशिला पर छलांग लगाने की परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है। मंदिर प्रांगण में ऊंचाई पर एक पात्र भी रखा हुआ है जिसमें शिवलिंग और देवशिला पर प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भी बचता था उसे इस पात्र में डाल दिया जाता है। इस तरह से देखा जा सकता है कि ये देवस्थल स्वयं में एक विशेष महत्व रखता है।